देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन सेकंड बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंट में ही 2 जून से रुक जननी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं एंड आपके एग्ज़ाम भी 17 जून से स्टार्ट होने हैं। तो अब ज़्यादा टाइम तो इसमें बचा नहीं है एंड मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप सभी के पास आपका टाइम टेबल होगा। जिन बच्चों ने भी फॉर्म भरे होंगे, वो तो अपनी तैयारी कर रहे होंगे, पर एमपी बोर्ड की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मैंने आपको बताया था कि ये जो सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम के फॉर्म हैं, इसकी डेट को एक्सटेंड किया गया था। स्टार्टिंग में 25 मई तक आप इसके फॉर्म भर पा रहे थे, फिर उसके बाद 31 मई कर दिया गया है एंड अब इसकी डेट को और आगे बढ़ा दिया गया है। अब डेट ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसमें आपके एडमिट कार्ड में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एडमिट कार्ड तभी प्रिंट होते हैं जब सभी बच्चों का डेटा आ जाता है, सभी बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। तो कितनी डेट बढ़ाई गई है, अब आपके एडमिट कार्ड कब तक जारी किए जाएंगे एंड क्या टाइम टेबल में भी कुछ ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं, सब कुछ आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट तो मैं आपको मेन चीज बता देता हूँ कि एमपी बोर्ड ने डेट कितनी बढ़ाई है एंड क्यों बढ़ाई है। देखिए, डेट अभी तक 2 बार बढ़ चुकी है। एक बार तो 25 मई थी, अब 31 हो गई है एंड अब यहाँ पर इसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब इस डेट को 8 जून तक कर दिया है, यानी कि जो बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं या फिर जो बच्चे फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, वो अब 8 जून तक अपने फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ इन अपडेट्स में, तो आपको बताया ही जा रहा है। साथ में एमपीबीएससी एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर आप चेक करेंगे तो डेट यहाँ पर देख सकते हैं 8 जून तक एक्सटेंड हो गई है। अब एमपी बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है, 2 बार डेट एक्सटेंड क्यों कर दी है, एंड मैंने आपको बताया कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी तभी प्रिंट होंगे जब सभी बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। एंड बीच में एक अपडेट और आ रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चे काफी कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। 10th के बच्चे तो बहुत ही कम फॉर्म भर रहे हैं सेकंड बोर्ड के, 12th के बच्चे फिर भी ठीक ठाक फॉर्म भर रहे हैं, पर अब इसकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि एकदम से बूस्ट आ गया है। इस अपडेट में आप देख सकते हैं 3.5 लाख बच्चे अभी तक फॉर्म भर चुके हैं एंड अब इसकी डेट और एक्सटेंड हो गई, तो यहाँ पर और भी ज्यादा फॉर्म भराएंगे। अब आप सभी यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि इतने बच्चे इसके फॉर्म क्यों भर रहे हैं, तो इसके 2 ही मोटिव हो सकते हैं। या तो जिन बच्चों को फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के मार्क्स इंप्रूव करने हैं, परसेंटेज उनको ज्यादा चाहिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिक्वायरमेंट आ रही हो, किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में रिक्वायरमेंट आ रही हो, 75 होता है हर जगह, जिनको चाहिए वो तो भर ही रहे हैं। साथ में जो बच्चे फेल हो गए थे उनकी तो मजबूरी है कि उनको ये फॉर्म भर के पास की मार्कशीट एमपी बोर्ड से बनवानी है। तो ये 2 तो मेन रीजन हो गए, पर एमपी बोर्ड इसकी डेट को और क्यों बढ़ाता जा रहा है, क्या और बच्चे इसका फॉर्म भरना चाह रहे हैं? तो ऐसा बताया जा रहा है इस अपडेट में कि जो अपने कियोस्क के होते हैं या फिर जो एमपी ऑनलाइन सेंटर होते हैं, उनकी तरफ से डिमांड आ रही है कि अभी और भी बच्चे फॉर्म भरना चाह रहे हैं। 31 मई के बाद काफी सारे बच्चे आए थे जो कि फॉर्म भरना चाह रहे थे, पर डेट खत्म होने के कारण फॉर्म नहीं भर पाए थे। इस कारण से डिमांड आई है एमपी बोर्ड के पास, इस कारण से एमपी बोर्ड ने डेट को अब 8 जून तक एक्सटेंड कर दिया है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी अगर आप आगे फॉर्म भरने का सोच रहे हैं तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा बेनिफिट आपका हो सकता है। फर्स्ट टाइम एमपी बोर्ड सेकंड बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, जिन बच्चों को इंप्रूव करना है उनके पास तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। बाकी अब बात करें आप सभी के एडमिट कार्ड की, यानी कि प्रवेश पत्र के बारे में, रुक जाना नहीं के तो आ चुके थे, मैंने आपको वीडियो के थ्रू बता भी दिया था कि कैसे डाउनलोड करना है। पर सेकंड बोर्ड एग्जाम के एडमिट कार्ड कब तक आप जारी किए जाएंगे, क्योंकि फॉर्म की डेट बढ़ा दी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है अब आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे वो 8 जून के बाद ही आएंगे एंड 17 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो बीच में एक ही हफ्ता बच रहा है, यानी कि उसी एक हफ्ते में आपके जो एडमिट कार्ड है वो कभी भी जारी हो सकते हैं। थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि फॉर्म यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों की संख्या मैंने आपको बता दी है, जो सेंटर है वो भी फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के आधे हो गए हैं। 2400 सेंटर इस बार बनाए जा रहे हैं पूरे एमपी में, यानी कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा बच्चे इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, काफी ज्यादा बच्चे इस बार सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे। अब काफी बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि ये जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, फॉर्म भरने की डेट है, इसको एमपी बोर्ड बढ़ाता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो एग्जाम है उनको भी आगे खिसकाने की जरूरत पड़ जाए। यानी कि 17 जून से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि इनको भी और ज्यादा एक्सटेंड कर दें या फिर पुराने में कोई संशोधन हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो बच्चे भी कंफ्यूज है कि आपका जो डेट है वो चेंज हो सकती है, तो ऐसा नहीं होगा। एमपी बोर्ड ने डेट फिक्स कर दी थी, वहां पर आपके रजिस्ट्रेशन की डेट जरूर से बढ़ाई जा रही है, पर आपके एग्जाम के डेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो इसके पीछे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो जिन भी सब्जेक्ट के आपने फॉर्म भरे हुए हैं सेकंड बोर्ड के, उनकी तैयारी करते रहिए। जो भी कंटेंट आपके पास है या फिर आपके पास पढ़ने को कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप एडुस्टेट ऐप से रजिस्टर करके कैटेगरी चूज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन से सुपर पीडीएफ बाय कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के 10th और 12th के हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में हमने यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इनसे भी आप तैयारी करेंगे, बड़े ही आराम से पास हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।